नमस्कार दोस्तों। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने शांति बिल को इंट्रोड्यूस किया है और ये करेंटली न्यूज में है। चलिए जानते हैं कि ये क्या है शांति बिल और ये किससे रिलेटेड है। तो शांति बिल जो है हमारा, ये न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है और ये करेंटली न्यूज में है। तो हम जानते हैं कि अभी न्यूक्लियर पावर एनर्जी सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या है इस बिल में। तो सबसे पहले क्या है, ये न्यूज में क्या है। तो अभी अभी इंडियन गवर्नमेंट ने शांति बिल, जिसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025, तो इसका शॉर्ट फॉर्म जो है शांति बिल के नाम से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी का जो है हमारा इंडिया में, जो न्यूक्लियर पावर एनर्जी कैपेसिटी है उसको इनहेंस करना है और एक्सपेंशन करना है। ठीक है, तो इस बिल के अंदर क्या मुख्य मुख्य बातें हैं। तो इस बिल के थ्रू ये क्या किया है कि अभी प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो अभी प्राइवेट सेक्टर भी हमारे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन में हमारे इन्वॉल्व हो जाएंगे। उसके अलावा और क्या है कि मॉडर्नाइज लीगल फ्रेमवर्क भी है। ठीक है, तो जो हमारा ओल्ड जो रूल था एटॉमिक एनर्जी 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 था, तो इस एक्ट में भी बदलाव होंगे। ठीक है, और इसके थ्रू जो है प्राइवेट प्लेयर को भी इसमें एंट्री करने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि इसके पहले ऐसा क्या हुआ था कि प्राइवेट प्लेयर हमारे न्यूक्लियर पावर सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं हुए थे और नहीं आ रहे थे। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। उसके पीछे मेनली दो रीजन थे कि एक जो इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी का स्ट्रेटजी था और दूसरा जो हमारा हो जाता है लीगल फ्रेमवर्क, मतलब जो रूल जो प्रिवेल कर रहे थे उसकी वजह से भी नहीं आ रहे थे और इंडिया की स्ट्रेटजी भी था। स्ट्रेटजी में क्या है कि सबसे पहले हमारा जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 1962, ठीक है, तो इसके जो न्यूक्लियर पावर सेक्टर में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव कंट्रोल था, मतलब फुल गवर्नमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट का था। ठीक है, और ये गवर्नमेंट की मोनोपोली भी थी। ठीक है, और इसके अलावा जो भी इंटरनेशनल आइसोलेशन का मतलब हो गया कि जो भी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है कंट्री, तो बहुत सारे ऑब्लिगेशन लगा चुके थे हमारे इंडिया पे। तो इसकी वजह से भी हमारे प्राइवेट सेक्टर जो है इंटर नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, और भी था कि इम्यूनिटी फ्रॉम कंपटीशन था। मतलब ये क्या हो रहा था कि इस पे जब प्राइवेट सेक्टर नहीं थे तो हमारे इंडियन सेक्टर पे आपका प्रेशर नहीं बन रहा था। ठीक है, जैसे ये आपका कंपटीशन का प्रेशर नहीं था। ठीक है, कमर्शियल प्रेशर नहीं था। तो इस तरह की चीजें इंटर कर रहे थे। दूसरा और भी रीजन है कि एक हमारा लीगल फ्रेमवर्क है, मतलब कानून में क्या क्या ऐसा प्रोविजन था जिसकी वजह से हमारे प्राइवेट सेक्टर यहाँ प्ले नहीं कर रहे थे या प्राइवेट सेक्टर इंटर नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 है, तो उसने जो रूल बना रखा था कि प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, यूज और डिस्पोटल ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी जो है सिर्फ एनपीसीआईएल के थ्रू ही होगी। जो हमारी जो कंपनी थी वो एनपीसीआईएल, उसके थ्रू ही इसकी प्रोडक्शन, डेवलपमेंट और डिस्पोजल जितनी भी चीजें होंगी वो एनपीसीआईएल के थ्रू होगी। दूसरा एक और था सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। तो डिजाइन और प्रोविजन जो है वो इस एक्ट के अंदर आ रहा था। तो ये दोनों जो एक्ट की वजह से हमारे प्राइवेट प्लेयर क्या है एंट्री नहीं था। ठीक है, इसमें क्या था हमारा सीएलडी के अंतर्गत एक और कंडीशन था कि प्लांट ऑपरेटर जो है एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो सारा जो होता है ऑपरेटर पे ही हमारा वो लाइबिलिटी आ जाती थी। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारे ग्लोबल जो इन्वेस्टर थे वो इंडिया में आना नहीं चाह रहे थे। चलिए, ये तो था कि क्यों प्राइवेट सेक्टर नहीं रोल कर रहा था। अब है कि हमारा ये शांति बिल की नीड क्या पड़ी, या ऐसा क्या जरूरत पड़ा और इससे क्या चीज चेंजेस होने वाले हैं। तो ये जो शांति बिल है वो हमारा अनलॉक करता है प्राइवेट कैपिटल को भी, मतलब इसमें अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होंगे। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर भी आएंगे। इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को भी और इंडियन पावर सेक्टर को भी एक बूम मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि मॉडर्नाइज द लीगल फ्रेमवर्क, मतलब जो हमारा 1962 एक्ट जो है
और 2010 वाला एनसीएलडी एक्ट जो है, एनसीएलडी एक्ट है 2010 वाला, तो ये भी हमारा चेंजेज होगा। और इसके अलावा इससे और एक क्या बेनिफिट होगा कि जो लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी है और क्लाइमेट गोल है, जैसे हमें लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी है क्या है कि हमारा पावर जनरेशन जो है वो इंक्रीज करेगा। दूसरा क्लाइमेट का है कि जो हम कोल बेस पे आ रहे हैं तो कार्बन इमिशन को भी रिड्यूस होगा इससे। तो ये तो हमारा नीड है कि शांति बिल के। अब देखते हैं कि इस बिल में क्या क्या फीचर है, और जो ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है तो इसमें क्या क्या फीचर है और क्या क्या रूल्स जो है हमारा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये जो बिल है हमारा, ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सीएलएनडी एक्ट 2010 को हमारा रिप्लेस करेगा। और रिप्लेस करने में और क्या क्या है पहले देखते थे कि इसमें क्या प्रोविजन थे और अभी क्या है। तो सबसे पहले प्राइवेट पार्टिसिपेशन में हम देखते हैं। तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन में पहले था कि 100% गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। अब लेकिन 49% ऑफ जो है एफडीआई जो है इसमें अब एफडीआई की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, पहले क्या था, सप्लायर लाइबिलिटी थी। मतलब क्या होता था कि अगर कुछ भी निग्लिजेंसी होती है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सप्लायर पे 100% वो आ जाता है। अब क्या है कि सप्लायर की जो है लाइबिलिटी को रिमूव किया गया है और रिड्यूस किया गया और लिमिट किया गया है। एक अपर लिमिट को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है कि अब इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। पहले 100% था, अब ये रिड्यूस हुआ है और एक एक रिस्ट्रिक्शन अमाउंट हो रहा है कि आप इतने पे आ रहेंगे। अब पहले और दूसरी क्या है फिर रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, तो हमारा जो रेगुलेटरी बॉडी पहले था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के थ्रू रेगुलेट होता था। ठीक है, अब क्या है, एक प्रपोज किया गया है कि इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर सेफ्टी अथॉरिटी जो होगी इसमें वो उसका अथॉरिटी का क्रिएशन किया जाएगा और ये जो है रेगुलेशन करेगी कि हमारे एनर्जी जनरेशन की क्या क्या जो है एबिलिटी है। तीसरा है ये एक और है कि स्कोप ऑफ प्राइवेट एंट्री भी कर रहा है। पहले क्या था, प्राइवेट सेक्टर को वो एंट्री नहीं दिया जाता है, अब जो है नया डोर हुआ है प्राइवेट फर्म के लिए। तो ये भी एक आपका इस बिल में का एक फीचर है। ठीक है, और ये हमारा जो शांति बिल है वो गेम चेंजर कैसे साबित होने वाला है, इस पे हम कुछ पॉइंट देख लेंगे कि क्या क्या है जो कि ये गेम चेंजर है। तो सबसे पहले तो क्या है कि अनलीजिंग कैपिटल है। सपोज दैट ये क्या आ रहा है कि अभी 100 जो है 22 गीगावाट से अभी 100 गीगावाट का जो है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का गोल है उसको अचीव करने में हमें हेल्प करेगा। और एफडीआई भी जो है प्राइवेट कैपिटल है जो 49% तक इसमें एफडीआई का भी फंड हो जाएगा। तो इससे 1.5 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने की संभावना बन रही है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि लाइबिलिटी लॉन्ग जो है, तो इसमें क्या है कि कॉमर्शियल सेक्टर जो है जैसे अदर कंट्री के कॉमर्शियल सेक्टर भी है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और एक और है कि हमारा बेस लोड पावर टू नेट जीरो। तो बेस लोड क्या है, हमारा जो इंडिया का जो बेस लोड होता है वो हमारा कमिटमेंट है कि नेट जीरो बाय 2070 तक है। तो 2070 तक हमारा बेस लोड को हमारा जीरो करने का टारगेट को अचीव करना है, तो उसमें भी हमारा हेल्पफुल हो जाएगा। और ये जो है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट करता है, क्योंकि पहले जो हमारे इसके अंदर जो प्रोविजन है वो स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर के को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसमें स्मॉल मॉडुलर क्या है हम आगे जानेंगे कि स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर क्या होता है और क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हम देखते हैं कि स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर क्या है इसमें। तो स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर जो होता है एक कैटेगरी ऑफ एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि छोटे छोटे रिएक्टर होते हैं जिसमें स्मॉल मॉडुलर और रिएक्टर का तीन तीन है। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है लेस देन इक्वल टू 300 मेगावाट है। ठीक है, तो लेस देन 300, तो ये क्या होते हैं, ये 300 मेगावाट है और ये जो है फैक्ट्री में फैब्रिकेटेड होते हैं और उसके बाद हमारे जो है ये आके फिर डायरेक्ट इंस्टॉल कर देते हैं जहां पे भी इंस्टॉल करना है इसको। तो एक क्या होता था, पहले क्या होता था कि जहां न्यूक्लियर रिएक्टर होता था जहां हमें सेटअप करना होता था वहीं पे जनरेट करते थे या वहीं पे एक, तो उसमें 3 टू इसमें क्या है कि आपको 10 ईयर तक भी टाइम लग जाता था। लेकिन फैब्रिकेटेड है तो इसको जो स्मॉल रिएक्टर जो है वो बनवा के
और फिर जो है हम यहाँ पे डायरेक्ट उस प्लेस पे लेके आएंगे और उसको इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, तो ये स्मॉल मॉडल रिएक्टर है। ठीक है, एडवांटेज क्या है हमारा, स्मॉल मॉडल रिएक्टर से हमारा क्या एडवांटेज हो रहा है, तो इसका जो है कॉस्ट, जो है कॉस्ट भी है लो 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 होता है, लो कॉस्ट होता है। और फैक्ट्री बिल्ड क्वालिटी होती है कि आप मैन्युफैक्चरिंग जो है कंपोनेंट जो है वो कंपोनेंट जो है एक फैक्ट्री में हम मैन्युफैक्चर करेंगे और उसको असेंबल करके फिर रिएक्टर को जो है पूरा कंप्लीटली असेंबल करके जहां इंस्टॉल करना है वहां लेके जाएंगे। ठीक है, और इसका साइज भी जो है कम्पैक्ट होता है। ठीक है, इससे जो है सेफ्टी का भी इन्हेंसमेंट होता है और इसमें नॉन इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन होते हैं और ग्रिड को भी जो है हमारा स्टेबिलिटी मिलता है स्मॉल मॉडल रिएक्टर से। तो जो भी अभी जो हमारे इंडिया में जो इंस्टॉल्ड होंगे न्यूक्लियर पावर, वो स्मॉल मॉडल रिएक्टर के फॉर्म में को यूज करके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बनेंगे वो होने वाले हैं। अब क्या है कि शांति बिल में अभी क्या क्या है, तो शांति बिल में अभी अभी जो है हमारा कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है। ठीक है, तो कैबिनेट ने अप्रूवल के बाद अभी क्या होने वाला है, तो प्रेजेंट स्टेशन क्या है, स्टेटस क्या है कि यूनियन कैबिनेट है इसको अप्रूव कर दिया है। ठीक है, अब अप्रूव करने के बाद जो है ये जो है नेक्स्ट जो इसमें बनता है कि लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में हमारा इंट्रोड्यूस होने वाला है। ठीक है, और जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने के बाद, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने के बाद इस पे जो है स्क्रूटनी होगी और डिबेट होगा। ठीक है, डिबेट होने के बाद हमारा जो है ये जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें उसके उसके थ्रू उसमें डाला जाएगा और उसके बाद ये लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद ये प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट का असेंट होने के बाद ये इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म में जाएगा। तो ये जो था हमारा शांति बिल से रिलेटेड था। इसमें अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेश्चन होता है, इंक्वायरी होता है, तो आप हमें मेल कमेंट कर सकते हैं। चलिए, ये जो था हमारा शांति बिल से रिलेटेड था।